जो विवाहित महिलाएं अपने पति के होते हुए परपुरुष पर मोहित हो जाती हैं, उन्हें मिलता है। घोड़ी का जन्म भगवान विष्णु के श्राप के कारण माता लक्ष्मी को भी मिला था। अश्वी यानी घोड़ी का जन्म। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एक बार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में अपने ध्यान में बैठे हुए थे कि तभी वहां पर नारद जी पृथ्वीलोक का भ्रमण करके पहुंचते हैं और ब्रह्मा देव को प्रणाम करके उनसे कहते हैं कि हे परम पिता, आप तो ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं, सर्वज्ञाता हैं। कृपा करके मेरे मन की एक शंका को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी शंका है उसे निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूंगा। तब नारद जी कहते हैं कि हे परम पिता, आज जब मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण कर रहा था तो मैंने एक कुम्हार के यहाँ एक घोड़ी को देखा जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और पिया है। उसका शरीर बहुत ही हीन हो गया है। वह मरणासन अवस्था में है और अत्यंत दुख सह रही है। उस घोड़ी की ऐसी अवस्था देखकर मेरे मन में ये प्रश्न आया कि आखिर घोड़ी का जन्म क्यों मिलता है, इसका क्या कारण है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनता है उसे पुण्य फल मिलता है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उसी समय उच्चैः श्रवा नामक अश्व पर सवार होकर रेवंत का आगमन हुआ। उच्चैः श्रवा अश्व सभी लक्षणों से युक्त, देखने में अत्यंत सुंदर था। उसकी सुंदरता की तुलना किसी अन्य अश्व से नहीं की जा सकती थी। अतः लक्ष्मी जी उस अश्व के सौंदर्य को एकटक देखती रह गई। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को मंत्रमुग्ध होकर उस अश्व को देखते हुए देखा तो उन्होंने लक्ष्मी जी का ध्यान उस अश्व की ओर से हटाना चाहा, लेकिन लक्ष्मी जी उस घोड़े को एकटक देखती ही रही। भगवान विष्णु ने उन्हें बार बार झकझोरा, लेकिन लक्ष्मी जी की तंद्रा भंग नहीं हुई। तब इसे अपनी अवहेलना समझकर भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर उन्होंने लक्ष्मी जी को शाप देते हुए कहा कि तुम इस अश्व के सौंदर्य में इतनी खोई हो कि मेरे द्वारा बार बार झकझोरने पर भी तुम्हारा ध्यान इसी में लगा रहा। मेरे समीप होते हुए भी तुम्हारा मन इस अश्व पे मोहित हो गया। अतः अब तुम इसी क्षण अश्वी अर्थात घोड़ी हो जाओगी। जब लक्ष्मी जी का ध्यान भंग हुआ और शाप का पता चला तो वे क्षमा मांगती हुई समर्पित भाव से भगवान विष्णु की वंदना करने लगी कि हे स्वामी, मैं आपके वियोग में एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, अतः आप मुझ पर कृपा करें एवं अपना शाप वापस ले लें। तब विष्णु जी को लक्ष्मी जी पर दया आ गई और उन्होंने अपने शाप में सुधार करते हुए कहा, शाप तो पूरी तरह वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारे अश्वी रूप में पुत्र प्रसव के बाद तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिलेगी और तुम पुनः मेरे पास वापस लौट आओगी। भगवान विष्णु के शाप से अश्वी बनी हुई लक्ष्मी जी यमुना और तमसा नदी के संगम पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। लक्ष्मी जी के तप से प्रसन्न होकर शिव पार्वती के साथ आए। उन्होंने लक्ष्मी जी से तप करने का कारण पूछा। तब लक्ष्मी जी ने अश्वी हो जाने से संबंधित सारा वृतांत उन्हें सुना दिया और अपने उद्धार की उनसे प्रार्थना करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम चिंता न करो, मैं विष्णु देव से प्रार्थना करूंगा कि वे अश्व रूप धारण कर आपके साथ रमण करें और तुमसे अपने जैसा ही पुत्र उत्पन्न करें, ताकि तुम उनके पास शीघ्र वापस जा सको। भगवान शिव की बात सुनकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी को काफी प्रसन्नता हुई। उन्हें यह आभास होने लगा कि अब मैं शीघ्र ही शाप के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और श्री हरि विष्णु को प्राप्त कर लूंगी। इतना कहकर भगवान शिव वहां से चले गए। अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी पुनः तपस्या में लग गई। काफी समय बीत गया, लेकिन भगवान विष्णु उनके समीप नहीं आए। तब उन्होंने भगवान शिव का पुनः स्मरण किया। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी को संतुष्ट करते हुए कहा, देवी,
धैर्य धारण करो, धैर्य का फल मीठा होता है। विष्णु अश्व रूप में तुम्हारे समीप अवश्य आएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। कैलाश पहुंचकर भगवान शिव विचार करने लगे कि विष्णु को कैसे अश्व बनाकर लक्ष्मी जी के पास भेजा जाए। अंत में उन्होंने अपने एक गण चित्ररूप को दूत बनाकर विष्णु जी के पास भेजा। चित्ररूप भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे। भगवान शिव का दूत आया है। जब ये बात विष्णु जी को पता चली तो भगवान विष्णु ने दूत से सारा समाचार पूछा। तब दूत ने भगवान शिव की सारी बातें उन्हें कह सुनाई। अंत में भगवान विष्णु शिव का प्रस्ताव मानकर अश्व बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अश्व का रूप धारण किया और पहुंच गए यमुना और तमसा के संगम पर, जहां लक्ष्मी जी अश्वी का रूप धारण कर तपस्या कर रही थी। भगवान विष्णु को अश्व रूप में आया देखकर अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी काफी प्रसन्न हुई। दोनों एक साथ विचरण एवं रमण करने लगे। कुछ ही समय पश्चात अश्वी रूपधारी लक्ष्मी जी गर्भवती हो गई। यथा समय अश्वी के गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। तत्पश्चात लक्ष्मी जी वैकुंठ लोक श्री हरि विष्णु के पास चली गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद उस बालक के पालन पोषण की जिम्मेवारी ययाति के पुत्र तुर्वसु ने ले ली। क्योंकि वे संतानहीन थे और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ कर रहे थे, उस बालक का नाम हेहय रखा गया। कालांतर में हेहय के वंशज ही हेहयवंशी कहलाए। ब्रह्मदेव आगे नारद जी को बताते हैं, हे पुत्र विष्णुलोक पहुंचकर माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई और विष्णु जी से बोली कि हे स्वामी, आज से मैं ये विधान करती हूँ कि जो भी विवाहिता स्त्री पर पुरुष पर मोहित होगी उसे घोड़ी अर्थात अश्वी का जन्म प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।